आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में बसपा के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी क्रम में प्रगति समाजवादी पार्टी के कार्यालय से 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से इन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया और इन सबको गिरफ्तार कर अस्थायी जेल इको गार्डन लाया गया, जहां दिनेश सिंह यादव के नेतृत्व में सभी लोग धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से आज किसान विरोधी विधेयक वापस लेने, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करने, बेरोजगारी, फीस माफी, लॉकडाउन के दौरान के बिजली बिल माफी, समान वेतन सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर सभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। बता दें इको गार्डन में प्रदर्शनकारी प्रसपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध शांति भंग का मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें निजी मुचकले पर रिहा किया गया है। आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस सरकार के बारे में? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद। हमारे अखिलेश भैया भी नेता हैं, शिवपाल जी भी और मुलायम जी भी, हमारे बाबूजी भी, हमारे सब पूरे उत्तर प्रदेश मीडिया को जैसे मार के कैमरा छीन ले रहे हैं। किसान की काला कानून, बलात्कार, कोर्ट में घुस के गोली मार दे रहे हैं, वर्दी में गोली मार दे रहे हैं, लूट ले रहे हैं, बैंक में डकैती, ये क्या हो रहा है? आप तो बोले थे भाइयों बहनों न खाएंगे न खाने देंगे, ये तो पूरा खाया जा रहा है। कोरोना काल में पूरा घटोला हो गया। यदि आपके पास शासन और all the people, the state Uttar Pradesh, everybody people, not the support the Bharatiya Janata Party. The demand, Mr. Akhilesh Singh Yadav and Shivpal Singh Yadav, the next democracy party, Samajwadi Progressive Samajwadi Party, Mr. Shri Shivpal Singh Yadav. What happened? Why? Everybody people, मैं ये डिमांड कर रही हूँ, हमारे चिल्ड्रन, बॉय, गर्ल्स, एवरीबॉडी एंड प्रोटेक्ट, सो नॉट द भारतीय जनता पार्टी। आई एम नॉट लाइक ऑल दी पीपुल उत्तर प्रदेश। इनको उखाड़ फेंकना है, इनको कोई लायक नहीं कर रहा है। मैं यही मांग कर रही है, किन्नर होके, मैं समाज सेविका किन्नर, इनको उखाड़ फेंकना है, चाहे हमको खून का दरिया भी जनता के लिए बहाना है, बहाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन है? पूरे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर बनाई गई सरकार, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर बनाई गई सरकार, किसानों को की आय दोगुनी करने के नाम पर बनाई गई सरकार ने जिस तरीके से नौजवानों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया और व्यापारियों के साथ लगातार जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने जो किसानों के खिलाफ जो बिल पास हुआ है 2020, उसके खिलाफ नौजवानों को रोजगार देने के लिए, व्यापारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, लॉकडाउन में जो फीस ली गई उस फीस है उसको माफ़ करने के लिए और इन मुद्दों को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को के आवास को घेरने का आह्वान किया था। हम लोग उनके आवास को घेरने जा रहे थे, हम लोगों को रास्ते से गिरफ्तार किया गया और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर ऐलान किया है और उनका घर को घेरने का काम किया है। आने वाले दिनों में लगातार सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे, किसानों की समस्याओं को लेकर, नौजवानों की समस्याओं को लेकर के, महिलाओं के सम्मान के लिए और व्यापारियों के हित में फैसले लेने के लिए सरकार को हम लोग मजबूर करने का काम करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया छात्र सभा, दिनेश सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आज आप लोग अपने पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे 15 सूत्री मांगों को लेके, तो पुलिस द्वारा आप लोग को रोका गया, किस तरह का व्यवहार किया गया?
पुलिस द्वारा हम लोग जबरदस्ती रोके गए, लाठियाँ भी चली, कई बच्चों को चोट लगी, हमको भी चोट लगी है और कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चोट लगी। पुलिस ने जबरदस्ती हम लोग गिरफ्तार करके गाड़ियों में भर करके यहाँ लाने का काम किया है। और ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार गूंगी और बाहरी सरकार है, जो नौजवानों को धोखा देने का काम किया, 2 करोड़ रोजगार देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की कुर्सी थामते हुए पहला उन्होंने निर्णय लेने का काम किया था, कोई भी सरकारी भर्ती नहीं निकाली जाएगी क्लास 3 और क्लास 4 की। तो ये नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार है। जिस तरीके से गौशालाओं के रक्षा के नाम पर सरकार बनाई गई थी, पूरे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में किस तरह गौओं को चारा नहीं मिल रहा है, उनकी लगातार चारा की कमी कारण उनकी मृत्यु हो रही है। इन सब समस्याओं को लेकर के किसानों, नौजवानों, बुनकरों, महिलाओं के सम्मान के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जनों के साथ हम लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया है। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जब तक इन समस्याओं से चेत नहीं जाती है और किसानों के खिलाफ जो बिल बना है उस बिल को वापस नहीं हो जाता है, तब तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सड़क पर संघर्ष करने का काम जारी रखेगी। जैसा कि इस समय हम इको गार्डन में हैं और यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता यहाँ गिरफ्तार करके लाए गए हैं। ये लोग अपने कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे 15 सूत्रीय मांगों को लेके, जिसमें किसानों की समस्या, बेरोजगारी की बात, महिला उत्पीड़न की बात आदि 15 इनकी मांगें थी, जिनको लेके ये अपना विरोध जता रहे थे। किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया वहाँ और इनको गाड़ियों में भर के यहाँ इको गार्डन लाया गया। इसी क्रम में यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस मुद्दे पे आज ये क्या कहना चाहती हैं। जी धन्यवाद भैया जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा इको गार्डन लगभग भरा हुआ है, तो अगर नौजवान, किसान, महिलाएं, युवा वर्ग जो सब गिरफ्तारी दे रहा है या यहाँ मौजूद है, तो वो किस लिए? निश्चित रूप से कि सरकार से संतुष्ट नहीं है। अगर जनता सरकार से संतुष्ट होती तो वो सड़कों पे क्यों उतरती? तो आज ये हमारा धरना जो था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की छात्र सभा द्वारा आयोजित था, और चूंकि वो विशेष रूप से छात्रों की समस्याओं को लेकर के छात्र सभा धरना दे रही थी, हम लोग सीनियर लीडर्स उनके सपोर्ट में आगे बढ़े थे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और परम आदरणीय शिवपाल सिंह जी का आदेश था। तो मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि कार्यालय से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, वहीं बैरिकेडिंग कर दी गई और सीधा लाठीचार्ज कर दिया गया। ये तो आतताई सरकार हो गई। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसके पहले और भी सरकारें देखी गई जहां लोग सब संवैधानिक ढंग से अपनी बात रखते थे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते थे, अपनी समस्याएं पहुंचाते थे, जिस संबंध में सरकारें उनका निराकरण, उन समस्याओं का निदान करती थी। किंतु इस वर्तमान सरकार में आज देखा जा रहा है, यहाँ इको गार्डन में चारों तरफ देखिए, कहीं न कहीं जो है लोग किन समस्याओं को लेके आ रहे हैं, आखिर क्यों आ रहे हैं, उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है। यदि वो अपने मांग उठाना चाहते हैं प्रदर्शन के माध्यम से या सीएम आवास पे या राज्यपाल महोदय के यहाँ ज्ञापन देने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दिशा में क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि राज्यपाल से समय मांगिए ज्ञापन के लिए, तो वहाँ से भी समय नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यालय पे बात करने का प्रयास करिए तो वहाँ भी कोई बात नहीं होती। तो फिर जनता के पास चारा क्या है? भाई चारा तो यही है कि वो रोड्स पे उतरे, और जब रोड पे उतरती है तो आप पुलिस प्रशासन का साथ लेते हैं। आप सोचिए कि तो काहे का प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र में यदि व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, तो ये तो मूलभूत जो अधिकार हैं उन्हीं का सीधा सीधा हनन है। क्या इसी को सरकार कहते हैं? मेरी समझ से तो नहीं। मैं परम आदरणीय मोदी जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ और कि उस समय, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था और पहला झंडा लाल किले से नेहरू जी फहरा रहे थे, और उसी समय लोहिया जी अपने साथियों के साथ रोड्स पे नारा दे रहे थे कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि लोहिया जी को जेल में डाल दिया गया हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं
कि क्या मैं ये गलत कह रही हूँ कि जे देश की जनता भूखी नहीं है? आप देखिए गरीब किसान कितना परेशान है, जो युवा वर्ग है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या पुनः वही परिस्थितियाँ आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं? तो ऐसी परिस्थिति को अगर उठाने के लिए समाजवादी आगे बढ़ते हैं तो आपका ये दमनात्मक शासन कब तक दमन करेगा? जी बिल्कुल सही बात है। अभी अर्चना सिंह राठौर जी ने बताया, आपने सुना कि ये दमनात्मक रवैया नहीं चलेगा, ये गलत बात है इन्होंने। इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती आ रही है समाज के प्रति, छात्रों के हक के लिए और किसानों के हक के लिए। जिस तरह आज इन लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और इन्हें अस्थाई जेल इको गार्डन लाया गया है, जिससे इनके अंदर काफ़ी आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि सरकार जाग जाए तो ठीक है, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग मिलके, समाजवादी सभी साथी मिलके इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।